सूरज के तपश भरे मेरे जीवन में सर्दियां कर तपती धूप में सूखे फटे होंठ पर पानी की बदलियां कर। मेरे निर्जन जीवन में आपने बसंती खुशबू में आप देखें और आपने बंद मेरी हिचकी। इसकी रक्षा के वहन का भार फंदे की तरह इसके गले में हमने डाला और इसकी रक्षा के लिए एक दहलीज की सीमा भी निर्धारित कर रखी ताकि कभी भी अगर इसके पांव डगमगाए तो इसे याद आए कि इसके गले में डाले गए फंदे की डोर मेरे हाथों में। याद रहे, मैं नारी नहीं, नर हूं, नर, समाज का सर्वश्रेष्ठ नरश्रेष्ठ हूं मैं। और तो स्त्री है तू, पर मत भूल हर हनुमान की माता सीता भी है तू, दुर्गा है तू, काली है तू, सरस्वती है तू, लक्ष्मी है तू, गंगा है तू, यमुना है तू, कृष्ण और कावेरी है तू, बहन है तू, बेटी है तू, राधा है तू, मीरा है तू, प्रेयसी है तू, पत्नी है तू, राम की सीता है तू। हाँ, भूल मत, स्त्री है तू। स्त्री हो मैं।
किसी की ब्याह था यानी उसकी धर्मपत्नी से प्रेम करने लगे। कोई क्या मान लीजिए आप ही में से किसी की धर्मपत्नी से कोई प्रेम करने लगे, चलिए मान लेता हूं प्रेम तो कभी भी किसी से भी हो सकता है, कहीं भी हो सकता है, लेकिन अगर वो उसे पाने की कोशिश करे, कोई कसर बाकी ना छोड़े, तो उसे साइको ही कहेंगे ना? साइको कहेंगे उसे? नहीं, साइको नहीं, फिर हाँ चरित्रहीन, कैरेक्टरलेस कहेंगे। जबान को लगाम दो। I am nonsense. Yes, you are nonsense. Have you sense how to carry the moral value of society? Value? Moral value of society. Moral value of society की बात ये करेंगे। ये हाँ? अच्छा, मतलब तो अब ये भूत सी दिखने वाली चिड़िया भी अब खुद के चहचहाए। नर नाम है ना तुम्हारा? कोई शक? नर जिसके अपने खुद के कोई मॉरल वैल्यू नहीं, वो this one, this bastard decided the moral value of society. Mind your language! तो control your behavior, nर। अरे जाओ नर, कुछ तो शर्म करो। यार, तुम दोनों का प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम हमारा नहीं, तुम्हारा हमारा। अच्छा, तो प्रॉब्लम हमारा है। दूसरे की व्याहता धर्मपत्नी के साथ घूमे ये, रंगरेलियां मनाए ये दोनों, मौज मस्ती करे ये दोनों, और प्रॉब्लम मेरा है। हाँ? अरे हाँ, सही कहा तुमने। You're right. प्रॉब्लम मेरा ही तो है। वाह, क्या समझे हो? क्योंकि ये सारे काम तुम्हारे ही तो हैं। अच्छा, तो ये सारे काम मेरे ही हैं। हाँ, तो क्या ये सच नहीं? क्या ये सच नहीं कि नहीं, बिल्कुल नहीं। आज ये केवल एक संयोग मात्र ऐसा हुआ है कि हम दोनों एक दूसरे से टकरा गए, अन्यथा मेरी प्रियतमा नरमोहिनी के विवाह उपरांत हम कभी नहीं मिले। और फिर वास्तविक सच ये नहीं है कि तुमने मेरी होने वाली पत्नी को अपनी ब्याहता बनाया, वो भी सब कुछ जानते हो। एहसान किया था मैंने। किसी ने मांगा था। किसी की होने वाली पत्नी जिसे तुमने छीना, छीन कर अपनी बीवी बनाई। उसने मांगा था तुमसे तुम्हारा एहसान, जिसने मांगा
चबाकर खा ना जाए, तब तक वो नरश्रेष्ठ कैसे कहलाएगा? मैंने कोई जबरदस्ती नहीं की। इसके इसका बाप, इसका भाई, इसका सारा समाज सबकी मर्जी से ब्याह कर लाया हूं इसे मैं। ब्याह कर या खरीद कर? जो कहो भाई, तुम तो कुछ भी कह सकते। गजब रे गजब। अरे नर्रोग गरीब थे, पैसों की जरूरत थी इन्हें, और फिर मेरी रिश्तेदारी भी तो हो रही थी, तो फिर इनकी सहायता करके मैंने कौन सा गुनाह किया? सहायता? जरूरत पर सहायता? ये सब तुम्हारे मुंह से सुनने में अच्छे नहीं लगते ना? चलो मानो कि तुमने इनकी सहायता की, पर एक बात बताओ, तुम्हारे आसपास तो बहुत सारे जरूरतमंद लोग होंगे, उनमें से कितनों की सहायता की है तुमने? कहा ना रिश्तेदारी बन रही थी हमारी, और फिर वो भी इतनी सुंदर सुकोमल कन्या के साथ। और वैसे भी मैंने कोई दान आश्रम तो खोल नहीं रखा। मेरी अपनी भी तो कुछ जरूरतें हैं। हाँ, अभी सही कहा तुमने। जरूरत, और वो भी तुम्हारी। एक लड़की, हर बार एक कुंवारी लड़की की ही जरूरत होती है। अब देखो, तुम्हारी दो बीवियां मर जाती हैं, फिर भी ये समाज एक कमसीन लड़की के मुंह पे बेचारी का तमाचा मारते हुए तुम्हें उसे अपनी पत्नी बनाने का हक दे देता है, जो कि तुम्हारे अब उन दो बीवियों के बच्चों की बाई की जरूरतों को पूरा करेगी। और रात के एकांत तपिश में तुम्हारे जैसे तथाकथित नरश्रेष्ठ के बाहुपाश में तुम्हारी पत्नी होने का प्रमाण अपने वासना अनछुए यौवन पान कराकर हर बार प्राप्त करेगी। अच्छा एक बात बताओ ना, तुम तो खुद को नरश्रेष्ठ कहते हो ना, फिर भी औरत के कायापान की तरह तुम्हें बेचैन किए रहती है। क्रेजी हो तुम। इतनी सुंदर सुकोमल कन्या के माधुर्य यौवन को यूं ही छोड़ देता तुम्हारे रामायण के सीता की तरह। यार वाकई बेशर्म हो तुम। सुंदर सुकोमल कन्या पर अपने लुगड़ वासना को सही ठहराने के लिए माता सीता की दुहाई देते हो और स्वयं को नरश्रेष्ठ कहते हो। अपने हजारों का चादर डालकर औरत के शरीर से एक एक वस्त्र उतार देने वाले औरत घोर नरश्रेष्ठ हो तुम। चिल्लाओ मत कर।
क्या ये सच नहीं कि जब तुम शादी का सौदा करके लौट रहे थे तो मैंने सुनिए मैं जी हाँ देखिए मुझे आपसे कुछ जरूरी बात करनी है मुझसे जी हाँ आपसे शुरू एक्चुअली आप अभी जहां से लौट रहे थे ना मैं जानता हूं आपका आप कहेंगे कि आप अभी जहां से आ रहे हैं जिस लड़की से आपकी शादी तय हुई है उससे शादी करने से आप मना करें क्योंकि आपका यानी मेरा जिस लड़की से शादी तय हुआ है उससे मेरा यानी आपका बहुत गहरा रिश्ता प्रेम। जी हाँ बिल्कुल सही कह रहे हैं आप चुप मैं तुम जैसे आवारा और पहले मेरी लोफर लड़कों को बहुत अच्छी तरह से जानता हूं पर यहां तुम्हारी कोई दाल नहीं चली। मेरी पूरी बात चुप तब चुप मैं तुम जैसे लौंडों को बहुत अच्छे से समझता हूं। इस तरह के घटिया और घिनौनी साजिश करके तुम लोग नहीं एकदम से गलत मैंने कोई साजिश नहीं की हाँ ये अलग बात है कि स्वजातीय होते हुए भी हमारे घर वाले नहीं चाहते कि हमारी शादी हो। कितनी अजीब बात है ना क्योंकि ये इतने गरीब हैं कि मुझ जैसे लड़के जिसके अपने घर के चूल्हे महीनों के कई शाम ठंडे रह जाते हैं उसके घर वालों को भी दहेज पर ये सच है ये सच है कि हम दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं अब चाहे तो उनसे पूछ भी सकते हैं हाँ ये बिल्कुल सही कह रहे हैं हमारा प्रेम एकदम निश्चय है बिल्कुल राधा कृष्ण की तरह एकदम राधा और कृष्ण की तरह इतना निश्चल प्रेम हे प्रभु इतना निश्चल प्रेम राधा और कृष्ण की तरह तो प्रभु फिर इन्हें मिलन की इतनी तड़प क्यों है आपको थी क्या नहीं ना राधा और कृष्ण को मिलन की तड़प नहीं थी क्योंकि प्रेम अनुभूति है प्रेम आसरा है एक दूसरे को अपने दिल में बसा लेने प्रेम आसरा है एक दूसरे के दिल में बस जाने जी हाँ कितने सुलझे हुए हैं आप। ना मैं सुलझा हुआ तो फिर आप दोनों अपने प्रेम को अपने हृदय में पलने दीजिए पूरी उम्र और मुझे सूखते रहने दीजिए ये क्या बकवास कर रहे हैं आप अच्छा तो मैं बकवास कर रहा हूँ ना तो मैं बकवास कर रहा हूँ ना तब मैं बकवास कर रहा हूँ तुम इस सुंदर सुकोमल कन्या को बदनाम करने की कोशिश अरे आप मैं तो बस हाँ आप शायद ठीक कह रहे हैं बदनाम करने की कोशिश हाँ
कह रहे हैं, बदनाम करने की कोशिश। आप एक काम कीजिए, आप उनसे शादी करने से मना कर दीजिए। उसके बाद मैं उसके घर वालों को कहूंगा कि मेरा नाम उसके साथ जुड़ जाने की वजह से आप या कोई और मुझसे शादी करना नहीं चाहता, कोई और उससे शादी नहीं करना चाहता, इसलिए देर सवेर हम दोनों की शादी हो जाएगी। आखिर मैंने प्रेम का समर्पण जो किया है, धीरे धीरे ये लोग, ये पूरा समाज हमारे प्रेम को श्रेष्ठ बना देगा। आखिर मैं स्वजातीय होते हुए भी अपने से गरीब खानदान की लड़की से ब्याह तो करूंगा, और इस वजह से ये समाज मुझे भी कहने लगेगा नरश्रेष्ठ। नरश्रेष्ठ, तुम्हारे जैसे मजनू नरश्रेष्ठ नहीं होते। नरश्रेष्ठ वो होता है जो अपना मूल्य खुद स्थापित करे और उसकी श्रेष्ठता भी स्थापित कर दे। देख मेरी श्रेष्ठता, मैंने एक बार, सिर्फ एक बार इस सुंदर सुकोमल कन्या को अपने बाहुपाश में लेने का निर्णय लिया तो सभी ने खुशी खुशी सीखा और ये मेरी हो गई। इसके मां, इसका बाप, इसका भाई, इसका पूरा समाज, सब के सब सारे अरमान, सारे सपने, सब कुछ आपकी दौलत के ढेर के नीचे दब के रह गया ना। और इस तरह से एक औरत का मानसर जिस्म आपके, लेकिन क्या आप मेरे प्रेम को प्राप्त कर पाए? मुझे तुम्हारा प्रेम नहीं, अपने मादक यौवन रस के विष से डसने वाली नरमोहिनी निष्कन्या चाहिए। देखिए, आप समझ क्यों नहीं रहे? प्रेम सिर्फ समर्पण मांगता है। बगैर प्रेम के प्राप्त कोई भी चीज आनंद नहीं देता। बगैर प्रेम के जीवन निर्जन है। जीवन में प्रेम ही सर्वस्व है, और प्रेम तो सिर्फ समर्पण से प्राप्त हो सकता है। क्या ये समर्पण प्राप्त हो पाएगा आपको? खुसरो बाजी प्रेम की, मैं पिया के संग जीत गई तो पिया मरे, हारी तो पिया के संग। समर्पण, मैं तेरे समर्पण की तो वैसी थी तैसी करके रख दूंगा। जब मैं इसके सारे अरमानों को पंख खोलने के लिए खुलता आसमा दूंगा, बैठने के लिए दौलत की ढेर दूंगा, तो फिर तुम्हारी ये बेतुकी प्रेम कहानी तो दो, अच्छे अच्छे अपने आदर्श तक की आहुति दे देते, और तेरा ये समर्पण, मैंने कुछ भी कमाया नहीं है नौतन। मैं जानता हूं कि आपके पास बहुत सारा दौलत है, और आपकी इस दौलत के ढेर पर तो हर जगह तुम्हारे जैसे मजनू भरे पड़े हैं। आप मुझे मेरा प्यार दे दीजिए बस। गिड़गिड़ाकर प्यार की भीख मांगने वालों को प्यार करने और उसे पाने का कोई अधिकार नहीं होता। पहले नर बन, नर अर्थात निर्णय लेना
समाज में स्थापित कर देने का मादा रख। जैसे सीता की अग्नि परीक्षा के बावजूद उन्हें घर से निर्वासित किए जाने जैसे फैसले को राज न्याय की चारित्रिक पवित्रता का मूल्य बनाकर समाज पर थोप दिया गया। नर श्रेष्ठ बना पहले खुद को। लेकिन फिर भी प्रेम सिर्फ समर्पण मांगता है, सिर्फ और सिर्फ समर्पण। माता सीता ने अपने प्रेम की पवित्रता को स्थापित करने के लिए स्वयं को अग्नि परीक्षा हेतु समर्पित कर दी। आपके हिसाब से किसी नॉनसेंस के कहने मात्र से घर से निकालने तक के फैसले को स्वीकार किया, क्योंकि उन्हें अपने प्रेम के राम के प्रति किए गए समर्पण पर विश्वास था। तभी तो राम, नरश्रेष्ठ पुरुषोत्तम राम, नरश्रेष्ठ पुरुषोत्तम राम माता सीता को लाने वापस गए। ये माता सीता के प्रेम का समर्पण ही तो था। ये माता सीता के प्रेम का समर्पण ही तो था कि उनके धरती गर्भ में जाने पर फूट फूट कर राम, नरश्रेष्ठ पुरुषोत्तम राम, नरश्रेष्ठ पुरुषोत्तम राम ने विलाप भी किया। सही कह रहे हैं आप। माता सीता ने अपने राम के प्रति अगाध प्रेम की निर्मलता में अपने जीवन के सर्वस्व सुख का एक एक करके एक नर के लिए, एक नर के कहने पर समर्पित कर दिया। क्योंकि वो एक स्त्री थे। और आप नर। और नरश्रेष्ठ, नरश्रेष्ठ पुरुषोत्तम नाम नहीं हो सकते आप। याद रखिए। देखिए, मुझे आपसे कोई बहस नहीं करनी, ना ही स्वयं को श्रेष्ठ स्थापित करना है। आप बस मुझे मेरा प्यार दे दीजिए, मैं आपके सामने भीख मांगता हूँ। खिलाकर भीख मांगने वाले को भीख में 1 रुपये का सिक्का दिया जाता है। परम सुख नहीं। और जो भिखमंगा ज्यादा परेशान करे उसे और इस तरह चरित्रहीन होने का आरोप मुझ पर और चरित्रहीन मैं, है ना? शायद नरश्रेष्ठ बनने की पहली और अंतिम शर्त ही यही है कि बनना होगा चरित्रहीन। और फिर तुम्हें भी तो नरश्रेष्ठ बनना है। हर शर्त पर नरश्रेष्ठ, हर रूप में नरश्रेष्ठ। नहीं ना मोहिनी, नहीं। हर शर्त पर नहीं, किसी भी रूप में। और नरश्रेष्ठ बनने की यही अंतिम प्रक्रिया, यही अंतिम मानक है। तो नहीं बनना मुझे ऐसा नरश्रेष्ठ। तो फिर धैर्य क्यों नहीं है रूप? हमारे नरश्रेष्ठ पुरुषोत्तम राम की तरह। मुझे माफ कर दो ना मोहिनी। तो कहे क्या? भूल गया था अपने उस नरश्रेष्ठ पुरुषोत्तम राम को।
जिन्होंने एक तरफ अपने राजधर्म को निभाते हुए माता सीता को स्वयं से अलग तो किया, पर कभी किसी स्त्री को अपने जीवन में स्थान नहीं दिया। भले ही राजधर्म के पाश में वो बंधे थे, भले ही राजधर्म की आंच में उनका पति धर्म जलता रहा, भले ही माता सीता के लिए उनका संताप कभी कम नहीं हुआ, ये सारे दर्द उन्होंने सहे, क्योंकि उन्हें मालूम था कि राजा का कोई व्यक्तिगत जीवन नहीं होता। राजा का प्रथम और अंतिम कर्तव्य प्रजा के सुख से आरंभ होकर राजा पर प्रजा के विश्वास से अंत होता है। तभी एक सार्थक भविष्य के समाज का निर्माण संभव है। सच में बह गया, मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो। मुझे मालूम कि तुम बहक गए। तुम्हारे आंसू के एक बूंद हमारे लिए बहुत मायने रखते हैं, बहुत मायने रखते हैं। फिर जाकर कहीं कुछ कारीगर करते हैं। वास्तविक और जरूरतमंद पुरुष के लिए क्या क्या कोई भी निर्णायक मूल्य नहीं होगा? कब तक, आखिर कब तक ऐसे अक्षम समाज के दोगले मूल्यों का भार वहन कर हम
अपने अरमानों की आहुति देते रहे। कब तक और क्यों? पर हम किससे बात कर रहे हैं? उससे जो पहले से ही थोपे गए मूल्यों में हामी भरते रहे हैं। पहले से ही थोपे गए मूल्यों में हामी भरने वाले नरश्रेष्ठ से। हाँ मोहिनी, सही कहा तुमने। थोपे गए मूल्यों में हामी भरने वाले नरश्रेष्ठ ये। थोपे गए मूल्यों में हामी भरने वाले नरश्रेष्ठ। थोपे गए मूल्यों में हामी भरने वाले नरश्रेष्ठ। थोपे गए मूल्यों में हामी भरने वाले। थोपे गए मूल्यों में हामी भरने वाले। थोपे गए मूल्यों में हामी भरने वाले नरश्रेष्ठ ये। थोपे गए मूल्यों में हामी भरने वाले नर। थोपे गए मूल्यों में हामी भरने वाले। थोपे गए ले मुझे हामी रहने वाले नर। थोपे गए मूल्यों में थोपे गए मूल्य। देख रहे हैं, बहुत आनंदित हो रहे होंगे आप हमारे प्यार पर अपनी क्रूरता से। चाहे जाति हो या वर्ग, चाहे अपर क्लास हो या लोअर, अथवा दो अलग अलग जाति, हर हाल अगर एक लड़का एक लड़की एक दूसरे को चाहते, प्यार करते, एक दूसरे को अपना जीवन साथी बनाने का निर्णय ले ले तो कयामत आ जाती। और हद तो तब हो जाती है जब बात धर्मों की हो। किसी को किसी का धर्म ही बदलवाना होता है, तो किसी को किसी के धर्म से ही नफरत। और नफरत के घिनौने आग में झुलसे इन लोगों का एक ही सीधा प्रश्न होता है, तुम्हें कोई और नहीं मिली तो चर्चा अपने
ये कौन सी मंजिल में है हमारे काफी हो अमीरी गरीबी के दोहरे इन्हें ही दफन क्यों किया जाता है? क्योंकि हर किसी को बनना है नरश्रेष्ठ पुरुषोत्तम करना होगा रावण का हाँ, करना होगा रावण का करना होगा रावण का वध। और अगर रावण न मिला तो? अरे अरे महासंख्य, ये तो इसने सही बात कही कि अगर रावण ना मिला तो अगर रावण ना मिला तो कर देंगे किसी को भी साबित रावण करके उसका वध। बन जाएंगे श्रेष्ठ पुरुषोत्तम राम। प्राण रहने दो
के सहेजो ले मिलेगा और अचंचल वेदना जल स्वप्न शतदल जान लो वह मिलन एकाकी विरह में है अकेला पंथ होने दो अपरिचित प्राण रहने दो अकेला पंथ होने दो अपरिचित प्राण रहने दो अकेला। पुष्टिवर्धनम्